कितासर गांव का और आप सब नौजवान साथियों का संयुक्त मोर्चा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो दिल्ली के अंदर हमारे किसान भाई जो पिछले 2.5 महीने से हम वहां पर बैठे हैं और आज उनके आह्वान पर आपने इतनी उनको ताकत दी है, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, ये जब किसान विरुद्ध आंदोलन, ये जो कानून बना और ये जब ये कानून बना था तो हमने पहले सबसे पहले जो राजस्थान के अंदर है वो मैंने 12 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर के अंदर मीटिंग बुलाई थी। मैंने इस प्रदेश के सब नेताओं, किसान नेताओं को फोन किया और मैंने ये बात रखी थी उनके सामने कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक कानून बना है। तो साथियों, 18 तारीख को जयपुर के अंदर चंद नेता, किसान नेता आए थे। 1 नवंबर को हमने यात्रा शुरू की थी पीली बंगा से और पीली बंगा से हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ से गंगानगर और गंगानगर से फिर बीकानेर और बीकानेर से सिक्कर और सिक्कर के बाद फिर हम जयपुर गए। 3 नवंबर को हम जयपुर में पहुंचे तो इस सरकार ने जिस प्रकार आज दिल्ली के अंदर हम जा रहे थे किसान अपनी बात रखने के लिए, तो दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया। ऐसे ही हम जब यहां से गए थे, आपके गांव से ही निकले थे और जब हम जयपुर में गए तो जयपुर की पुलिस ने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। जब मैंने पूछा कि हम जयपुर में सिर्फ हम गुरुद्वारा में रोटी खाएंगे क्योंकि हम 500 किलोमीटर से चले हुए हैं और वापिस आ जाएंगे, हम इस सरकार के विरुद्ध नहीं अपनी बात रखने के लिए आए कि इस देश के अंदर सबसे बुरा हिंदुस्तान के किसानों पर बिल आया है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने साथियों हमें अंदर घुसने नहीं दिया। हम रात को बैठे रहे, मैंने पुलिस से कहा कि मेरे को गलती बताओ, हम क्यों नहीं जा सकते। साथियों, राजस्थान की जयपुर की पुलिस ने कहा कि अंदर कोरोना है और उस दिन नगर निगम के चुनाव का रिजल्ट आया था। मैंने पुलिस के सामने कहा कि पूरे जयपुर के अंदर गुलाल उड़ाई जा रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, हम तो सिर्फ 500 लोग हैं, अंदर तो हजारों की संख्या में जुलूस है। पुलिस ने इतना बड़ा हमारे साथ मजाक किया कि वो तो अंदर का कोरोना है, आप तो पूरे प्रदेश का बाहर का कोरोना लेके आ रहे हो। किसान के साथ तो साथियों, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो हिंदुस्तान की सरकार हो, हमें तो वो खिलौना समझते हैं। जब हम जयपुर गए तो हमारे को कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये तो बीजेपी के लोग हैं, और जब हम दिल्ली गए तो बीजेपी वाले कहते हैं कि ये तो कांग्रेस के लोग हैं। कभी हमें आतंकवादी बताते हैं, कभी हमें गुंडा बताते हैं, कभी हमारे ऊपर हमला किया जाता है। साथियों, हम तो सिर्फ किसान हैं, इस धरती की मांग उठाने वाले लोग हैं, इस धरती की जान देने वाले लोग हैं, हम तो किसान की पगड़ी बचाने वाले लोग हैं। हम तो हिंदुस्तान का तिरंगा ये लहराता रहे, इसका बेटा इस देश के लिए, किसान का बेटा इस तिरंगे के लिए छाती में गोली खाता है और तब ये देश के अंदर हम सब जब लोग सोते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये कानून का आया क्यों, क्या ऐसी नौबत आ गई थी। कोरोना काल में साथियों पूरी दुनिया बंद हो गई थी, हिंदुस्तान के अंदर रेल बंद हो गई थी, हिंदुस्तान के अंदर रोडवेज बंद हो गई थी, हिंदुस्तान में किसी रोड पर कोई व्हीकल नहीं चल रहा था, हिंदुस्तान के अंदर 5 स्टार बंद हो गए थे, हिंदुस्तान में हवाई जहाज उड़ना बंद हो गई थी, हिंदुस्तान के अंदर फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, हिंदुस्तान में कोरोना काल के अंदर हुक्का बंद हो गया था, हुक्का पर बैठने वाले लोग बंद हो गए थे, बीड़ी सिगरेट बंद हो गई थी। जो हिंदुस्तान में फैक्ट्री में जो चीज बनती है वो सारी की सारी बंद हो गई थी। अगर कोई एक आदमी जिंदा था, जो एक आदमी काम कर रहा था, वो किसान था जो 50 डिग्री टेम्परेचर में हिंदुस्तान को रोटी खिलाने के लिए काम कर रहा था। तो तब साथियों, इन
बड़े बड़े घरानों सोचा कि अगर ऐसी नौबत आ जाए तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, हम कैसे कब्जा कर सकते हैं। और तब कोई चीज बिक रही थी तो क्या था, वो आटा बिक रहा था, वो बाजरा बिक रहा था, वो मूंगफली बिक रही थी, वो प्याज बिक रहा था, वो तेल बिक रहा था, वो आलू बिक रहा था, वो दालें बिक रही थी। जो हिंदुस्तान में जीवन को जीने के लिए चीज बिकती जो किसान पैदा करता है। इसलिए इन्होंने सोचा देश में आपत्ति आ जाए, युद्ध हो जाए, कोई और चीज हो जाए, तो अगर हमें इस पर कब्जा कर ले तो हम बहुत बड़े आदमी और दुनिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तब साथियों ये कानून बनाया गया। हिंदुस्तान में पहला कानून है जो 3 लोगों ने बैठ करके इस देश के किसानों के ऊपर थोप दिया गया। हमने अडवाणी जी को इस यात्रा के अंदर हमने नरेंद्र मोदी को कहा 25 साल मैंने मेरे जीवन का जो है इस भारतीय जनता पार्टी में लगाया, राष्ट्रीय पदों पर रहा, और साथियों मैंने टाडा के अंदर जेल काटी, मैंने 40 मुकदमे झेले, और वही बीजेपी के नेता जयवीर गोदारा को कहते हैं कि इसके हाथ इसने निकाल दो, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस निकाल दो। हमने नरेंद्र मोदी जी के साथ 25 साल इस भारतीय जनता पार्टी में काम किया। मैं राष्ट्रीय पदों पर रहा, मैंने टाडा में जेल काटी। उत्तरी भारत की कोई ऐसा जेल नहीं जिसके अंदर जयवीर गोदारा ने इस भारतीय जनता पार्टी के लिए जेल ना काटी हो। इस भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर में ये लठ खाए, 10-10 टांके लगे। और आज एक भारतीय जनता पार्टी का बॉर्डर पर एक नेता ने परसों कहा कि जयवीर गोदारा जैसे गुंडे हैं जिसके ऊपर टाडा लगी थी। अरे शर्म करो, शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैंने 40 मुकदमे और टाडा किस लिए काटी थी। मेरे ऊपर तो कांग्रेस ने लगाया था और भाजपा का हाथ में मेरे झंडा होता था, और आज हम गुंडे कहलाने लग गए। शर्म, इससे बड़ी शर्म और क्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी, आपने जीएसटी लागू किया, हमने मान लिया। आपने रात को सपने में आपके आया कि मैं नोट बंद करूंगा, हमने मान लिया। आपने सीए लाए, हमने मान लिया। आपने इस देश के अंदर 370 हटाई, हमने मान लिया। आपने जो कहा वो हमने मान लिया। लेकिन अब की बार आपने हिंदुस्तान के किसान का गला पकड़ा है। अब की बार युद्ध है, अब की बार महाभारत का युद्ध है। भाई के भाई सामने लड़ेंगे और सत्य की जीत होगी। हम नहीं हटेंगे, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और साथियों, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। पूरी दुनिया के अंदर आप 2 चीज नहीं देखोगे अपने जीवन में। एक चीज ऐसा जीव नहीं देखोगे जिससे पूरा वर्ल्ड सुनसान हो गया था, और एक दुनिया के अंदर इतना सुंदर आंदोलन नहीं देखोगे जो कोई दंगा नहीं करता। बीच में रेडी वाले घूमते हैं, हमने कभी किसी का अंगूर नहीं छीना। बीच के अंदर माँ बहनें फिरती हैं, किसी ने कोई बुरी नजर से नहीं देखा। इतना सुंदर बड़ा आंदोलन आप अपने जीवन में नहीं देखोगे। और आज आपने जो शक्ति दी है वहां जाकर के मैं बताऊंगा। कल भी हमने एक बहुत बड़ी महापंचायत हरियाणा के बॉर्डर पर की थी। रात को आपने, अगर किसी ने एनडीटीवी प्राइम टाइम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मेरी बहुत बड़ी रैली हुई थी। साथियों, आपने जो आज यहाँ पर हमें शक्ति दी है, मैं जाकर के वहाँ संयुक्त मोर्चा को, अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले ही फोन आया था, मैंने बताया था कि यहाँ के लोग जागरूक हैं और डट पड़े हैं और रोड पर आ चुके हैं। इसलिए आप सब इस आंदोलन के अंदर जो भाग लेगा वो इस देश को बचाने के लिए काम आएगा। इस आंदोलन में जो आप शामिल हुए हो, आपको छोटी बात मत समझना। आपने इस देश के किसान की रक्षा के लिए आपने अगर 3 घंटे भी दिए हैं, आपका दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और पूरा संयुक्त मोर्चा आपका धन्यवाद दिए। और साथियों, लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और मोदी जी, आपको यहाँ से हम चैलेंज करते हैं, हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड में आपकी बेइज्जती हो रही है। आपने पूरे देश का नाम काट दिया है, आपने नाक कटवाई है इस देश की, क्योंकि इस देश का किसान जो है भूखा प्यासा वहां पर ट्रालियों में सोता है। आप अगर टेलीविजन देखोगे तो उसमें तो लगेगा जैसे वहां पर मलाई खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। एक बार मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि वहां आराम करने और मस्ती करने गए हैं, एक बार अपने खेत में भी रह के दिखा दे, एक बार ट्राली में सो के दिखा दे, और एक बार शहर से दूर खेतों में जाके एक बार टॉयलेट में जाके दिखा दे। हम मान जाएंगे कि कितना आसान रहना है। इसलिए साथियों, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। 9 तारीख को हमने किसान महापंचायत रखी है, लेकिन अभी ऊपर से मैसेज आया हुआ है कि जयपुर के अंदर हम एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे। इसलिए एक बार आज शाम तक, पता नहीं है क्या होगा, अगर होगा तो पंचायत अगर हुई तो आप सारे के सारे
गाजे बाजे के साथ ट्रैक्टरों पर, पिकअप के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, पैदल जिस प्रकार हम सालासर जाते हैं, ऐसा ये धाम है, ऐसा ये युद्ध है, ऐसा हमारा कुंभ है, ऐसा हमारा काम है जो किसान के लिए आप पहली बार दौड़ करके जाओगे, किसी नेता के लिए नहीं। अपने गांव को बचाने के लिए जाओगे, खेत को बचाने के लिए जाओगे, अपनी पगड़ी बचाने के लिए जाओगे। और मैं आपको न्योता देने के लिए आया हूं। अभी फिक्स तो नहीं है, कल आपको हम बता देंगे शाम तक। आओगे? बिल्कुल। आप पर तो पूरा यकीन है क्योंकि आपने दिखा दिया आज करके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लायक कोई और आदेश हो